Hey everyone, MS here back again with another amazing video। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मैजिकल टूल जिसकी हेल्प से आप कोडिंग इंटरव्यूज के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं और कोडिंग इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो टूल है ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी बिल पे नहीं करना, कोई भी आपने पेमेंट नहीं करनी। ये टूल बिल्कुल फ्री है और आप इसका यूज कर सकते हैं। कोडिंग इंटरव्यूज के लिए जब आप खुद को रेडी करते हैं, आप कोर्सेज बाय करते हैं और उनकी फीस पे करते हैं, तो उन कोर्सेज को और उन फीस को हम करेंगे टाटा बाय बाय और इस टूल की हेल्प से हम सीखेंगे कोड को। ये जो टूल है ये एक मैजिकल टूल है। जब मैंने इस टूल को एक्सप्लोर किया तो मैंने इस प्रोडक्ट को नाम दिया, इस टूल को मैंने नाम दिया प्रोडक्टिविटी टूल। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करते हैं, कोई भी आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप उसमें वर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो टूल है आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं और इस टूल की हेल्प से आप अपने कोडिंग पावर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। अभी हम जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और इस टूल को हम समझते हैं मिलके। LeetCode का ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन है इस वक्त। जब आप अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं तो आप इस स्क्रीन के ऊपर नेविगेट होते हैं। हम जाएंगे प्रॉब्लम्स टैब में और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जो टॉप इंटरव्यूज प्रॉब्लम है, जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे इस टूल की हेल्प से। तो कैसे, मैं जाता हूं इस प्रॉब्लम्स टैब में। यहां पे हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिवन है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम खुद को कोडिंग इंटरव्यूज के लिए रेडी कर सकते हैं। यहां पे इनकी डिफिकल्टी लेवल इनके साथ गिवन है कि कौन सा प्रॉब्लम कितना डिफिकल्ट है और कौन से लेवल पे है। तो यहां पे जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो है हमारे पास रिवर्स इंटीजर। वैसे अगर रिवर्स इंटीजर की हम बात करें तो ये कहने में बड़ा सिंपल है। एक हमारे पास इंटीजर है स्ट्रेट फॉरवर्ड और उसको रिवर्स करना है, लेकिन इस प्रॉब्लम को समझते हैं हम, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इनमें जो कंस्ट्रेंट दिए होते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं। मैं इस प्रॉब्लम को ओपन करता हूं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें प्रॉब्लम की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन हमें नजर आ रही है और राइट साइड पे हमारे पास एडिटर है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या रहा है। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि गिवन अ साइन 32 बिट इंटीजर x रिटर्न x विद इट्स डिजिट रिवर्स। If reversing causes the value to go outside the signed 32-bit integer range, ये हमारे पास रेंज गिवन है, then return 0। ये जो कंस्ट्रेंट है ये पूरी कहानी को चेंज करता है। ये जो ऊपर का प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हुए एक इंटीजर हमारे पास है, इसको बस रिवर्स करना है। लेकिन ये जो कंस्ट्रेंट है ये कहता है ना भाई, यहां पे तो ट्विस्ट है। जब हम इस कंस्ट्रेंट पे रोशनी डालते हैं, इस कंस्ट्रेंट पे फोकस करते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट कहता है कि अभी कॉम्प्लेक्सिटी बाकी है। आप जिस चीज को सिंपल समझ रहे हैं वो इतना सिंपल नहीं है। ये कंस्ट्रेंट कह रहे हैं कि अज्यूम द एनवायरनमेंट डज नॉट अलाउ यू टू स्टोर 64 बिट इंटीजर साइन और अनसाइन। तो यहां पे जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ गिवन एग्जांपल है और इन एग्जांपल की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम LeetCode पे आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है कि हम डिस्कशन टैब में जाके देखें कि दूसरे जो यूजर्स हैं वो क्या इसके बारे में कह रहे हैं। तो डिस्कशन टैब में जब मैं आता हूँ, स्क्रॉल डाउन मैं करता हूँ, तो यहाँ पे जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स बता रहे होते हैं। वो यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है और किस तरह वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं जो इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में इसका कोड कर सकते हैं। यहां पे सॉल्यूशंस में अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस गिवन है। इस प्रॉब्लम की जो हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल सॉल्यूशन है वो है 11.5 के, मतलब इतने सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है। और यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन है। यहां पे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। आप जावा के साथ कंफर्टेबल है तो जावा लैंग्वेज सेलेक्ट करें, तो जावा से रिलेटेड यहां पे आपको सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अभी जावा में ये प्रॉब्लम है हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस गिवन है, किसी भी लैंग्वेज को आप पिक कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। मेरी जो फेवरेट लैंग्वेजेस हैं वो है डार्ट, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, कोटलिन और स्विफ्ट। ये मेरी फेवरेट लैंग्वेजेस है और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा डार्ट में। डार्ट में इसके 11 सॉल्यूशंस हैं और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं इसमें आपको यहाँ पे इसके साथ सॉल्यूशंस नजर आ रहे होंगे कि कितनी सॉल्यूशंस हैं। मुझे इसको सॉल्व करना है डार्ट में, तो मैं डार्ट सेलेक्ट करता हूँ और जावा को अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डार्ट से रिलेटेड जो डार्ट में सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और सॉल्यूशन में हमारे पास ये जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर मैं इस सॉल्यूशन को समझना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस सॉल्यूशन में ये क्या लिखा हुआ है इसने, और मैं इसको डिटेल के साथ समझना चाहता हूँ,
तो ये जो टूल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी लाइफ बदल देगा, और इस टूल का नाम है पीसेस फॉर डेवलपर। तो सबसे पहले हम इस टूल का सेटअप करते हैं और फिर हम इसको प्रॉब्लम देते हैं कि ये हमारे लिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करे। मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम टाइप करते हैं पीसेस फॉर डेवलपर और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो टूल है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो डाउनलोड बटन है आपने इस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने इस टूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया और इसका सारा सेटअप कर दिया। मैं इस टूल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये ऑन है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लंच पीसेस फॉर डेवलपर्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टूल हमारे पास ओपन हो चुका है। जब हम इस टूल को ओपन करते हैं, फर्स्ट सेटअप करते हैं, तो हमारे पास ये जो इंटरफेस है ये हमें नजर आता है। तो ये मैजिकल कैसे है, कैसे ये हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम जाते हैं लीड कोड के ऊपर, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि इसमें क्या काम है, कैसे ये वर्क करता है। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन किए हुए है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें अपना अकाउंट लॉगिन करें, सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको खुद ही बता रहा होता है कि आपने क्या करना है। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले लीड कोड के ऊपर, और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने पिक करना है। हमें नहीं पता कि ये कोड किस लिए कैसे हुआ है, तो हम इस कोड को समझते हैं और इस कोड को हम देंगे पीसेस फॉर डेवलपर्स टूल को, और इसको कहेंगे कि इस कोड को एक्सप्लेन करो, ये पीस ऑफ कोड है किस लिए। तो मैं सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, तो मैं इस एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ओके, हमारे पास ये एरिया परफेक्ट है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये जो एसएस हमने ली है, अभी हम इसको फीड करवाएंगे इस टूल को। तो कैसे हम करवाएंगे, मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है गो टू, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे कोपायलट एंड ग्लोबल सर्च। अगर मैंने इस प्रॉब्लम को गूगल में समझना है तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी होगी, वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट होगा वहाँ पे। लेकिन ये जो टूल है ये हमारी लाइफ को ईजी बना देता है। ये कहता है कि डोंट वरी, आप मुझे प्रॉब्लम दो और उसके मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कोपायलट एंड ग्लोबल सर्च, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये जो एसएस है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास बात ओके हो चुकी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर, एक्सट्रैक्टिंग कोड फ्रॉम यूर इमेज। तो यहाँ पे ये अपना प्रोसेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कैन यू प्लीज, हम एआई वर्ल्ड में रह रहे हैं और प्लीज आपने लाजमी यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। तो मैं इसको कह रहा हूँ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस कोड टू मी, प्रोसेसिंग दिस may take a few seconds। हाँ, आप बिल्कुल फ्यू सेकंड्स ले सकते हो, हम इसका वेट करेंगे। मुझे यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स मिला है इस एआई का, श्योर आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट, दिस इज अ सोल्यूशन टू दी रिवर्स इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ एक इमेज अपलोड करके दी है और ये खुद ही उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये किस लिए है। This is a solution to the reverse integer problem on lead code which asks you to take an integer as input and return the integer in reverse order। तो यहाँ पे ये मुझे सारे स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे मैंने इसको सॉल्व करना है और क्या करना है। यहाँ पे सारे इसने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ और इसको हम कहते हैं कि ये जो कोड है आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो, मुझे साथ में फ्लो चार्ट भी बना के दो और सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करो। तो मैं इसको कहता हूँ प्लीज़ एक्सप्लेन दिस कोड। याद रखो कि प्लीज़ कीवर्ड आपने नहीं भूलना, लाजमी इसका यूज़ करना है। हम एआई के साथ बात कर रहे हैं और बिल्कुल पोलाइट वे से हम बात करेंगे। Please explain this code step by step and write summary for this code. Also draw flowchart and better documentation and better comments with details। मैं अभी इस प्रॉम्प्ट को सेंड करता हूं और देखते हैं कि ये एआई हमारे लिए क्या करती है, अभी क्या रिजल्ट हमें देती है। मैं इस प्रॉम्प्ट को सेंड करता हूं, ये कह रहे हैं लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर, प्रोसेसिंग दिस may take a few seconds। बिल्कुल आप फ्यू सेकंड्स लो, प्रोसेस करो, सारी चीज़ें मुझे बताओ। ऑलमोस्ट डन। ओके, परफेक्ट है, प्रोसेसिंग हमारे पास हो रही है। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो मुझे जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे इसको दिया है इसका डिटेल रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे डिटेल रिस्पॉन्स मिल चुका है। यहाँ पे फ्लो चार्ट भी हमारे पास बन के आ चुका है और सारी डिटेल्स हमारे पास ऐड हो चुकी है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि इसने क्या क्या दिया है। हमारा जो प्रॉम्प्ट था वो कहाँ गया। ओके, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था। यहाँ पे ये कह रहे हैं श्योर लेट अस स्टार्ट बाय गोइंग थ्रू द कोड लाइन बाय लाइन एंड देन वी विल लुक एट द हाउ टू समराइज इट एंड ऐड कमेंट्स एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। तो देखते हैं कि इसने हमारे लिए क्या आउटपुट जनरेट किया है। यहाँ पे ये जो कोड इसने किया है ये इसने पाइथन में किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे इसने पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है कि ये किस लिए है और क्या है ये।
तो यहाँ पे इसने इस कोड को कन्वर्ट कर दिए पाइथन में, मुझे पाइथन में नहीं चाहिए। तो मैं इस कमांड को दोबारा से कॉपी करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे प्रॉब्लम को क्लियर करता हूँ। हम इस प्रॉब्लम को क्लियर कर देते हैं, इस कोड को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस प्रॉब्लम को दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करते हैं। अभी हम इसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि अभी ये हमारे लिए क्या आउटपुट जनरेट करता है। जो प्रीवियस रिस्पॉन्स इसने दिया था वो इसने दिया था पाइथन में, मुझे ये सारा रिस्पॉन्स चाहिए डार्ट में। तो मैंने दोबारा से इसको ये कमांड दिए और इसको ये स्निपेट प्रोवाइड किए। तो अभी देखते हैं कि हमारे लिए क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट डन। तो जब तक ये प्रोसेसिंग हो रही है हम इसका वेट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम इसके सामने है, देखते हैं कि ये अभी हमें क्या रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे सारी डिटेल इसने हमें बताई है कि क्या है। यहाँ पे हमारे पास फ्लो चार्ट भी बन चुका है, सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। हम इसको समझते हैं शुरू से। हमने यहाँ पे इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था और इसने हमारे लिए यहाँ पे सबसे पहले समरी जनरेट कर दी। समरी में ये कह रहे हैं दिस कोड इम्प्लीमेंट्स अ सोल्यूशन टू द रिवर्स इंटीजर प्रॉब्लम ऑन लीड कोड। तो यहाँ पे ये सारी समरी डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट आ चुका है। इस फ्लो चार्ट में हमें ये सारे फ्लो को बता रहे हैं कि कैसे ये फ्लो वर्क कर रही है। नेक्स्ट हमें ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कोड स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट द रिवर्स फंक्शन इज डिफाइंड विद अ सिंगल आर्गुमेंट x विच इज द इंटीजर टू बी रिवर्स। तो यहाँ पे ये हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के सोल्यूशन बता रहा है और हर चीज़ को डिटेल के साथ डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बेटर डॉक्यूमेंटेशन ऐड की है इसमें और यहाँ पे इसने सारे कोड को डॉक्यूमेंट कर दिया है। इस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से मैं इस कोड को समझ सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखें बेटर कमेंट्स, तो इसने कमेंट्स भी ऐड कर दिए और सारी चीज़ों को यहाँ पे इसने डिस्क्राइब कर दिए कि इस प्रॉब्लम का क्या मतलब है, कैसे ये सॉल्व होगा और इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, फ्लो चार्ट क्या है। तो सारी चीज़ें इसने मुझे बता दी हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कोड है इसको मैं कन्वर्ट करूं कोटलिन लैंग्वेज में। तो ये जो सारा कोड हुआ है ये हुआ है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं कोटलिन में। तो मैं इसको कहता हूं कन्वर्ट। कैन यू प्लीज, प्लीज को लाजमी आपने लिखना है, कैन यू प्लीज कन्वर्ट दिस कोड इनटू कोटलिन। और मैं इस प्रॉम्प्ट को सेंड करता हूं तो देखते हैं कि ये जो कोड है हमारे पास ये हमारे लिए इसको कन्वर्ट करता है कोटलिन में या नहीं। इस प्रोसेस के लिए हम वेट करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम लगाती है। हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और जो कोड है वो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टाइल है। कोड हमारे पास कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। मैं भी इसको कह रहा हूँ कि इसी कोड को कन्वर्ट कर दो पाइथन में। तो मैं यहाँ पे इसको मैं काम करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। इसको कहते हैं कैन यू प्लीज, प्लीज कीवर्ड आपने नहीं भूलना, प्लीज कीवर्ड का लाजमी यूज़ करना है। पोलाइट वे, ओके, पोलाइट वे के साथ हम बात करेंगे। एआई के साथ कोई भी हम ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जो अगेंस्ट और TOS के। तो मैं इसको कहता हूँ कैन यू प्लीज कन्वर्ट दिस कोड इनटू पाइथन एंड देन कन्वर्ट दिस कोड आल्सो इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, परफेक्ट हो गया। पाइथन में भी इस कोड को कन्वर्ट करो और टाइपस्क्रिप्ट में भी इसको कन्वर्ट करो। इस प्रॉम्प्ट को सेंड करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर। प्रोसेसिंग दिस मे टेक अ फ्यू सेकंड्स। बिल्कुल आप बेशक जितना टाइम लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन इस कोड को पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दें। ओके, तो रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे ये कह रहे हैं श्योर इट्स द पाइथन वर्जन। यहाँ पे पाइथन वर्जन हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे आप देखें हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट वर्जन भी आ चुका है। ओके, तो अभी हम इसको कहते हैं कि ये जो टाइपस्क्रिप्ट में कोड है इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी ऐड करो। तो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ या एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली कह देते हैं कैन यू प्लीज ऐड कमेंट्स, कैन यू प्लीज ऐड बेटर कमेंट्स इन टाइपस्क्रिप्ट कोड। और अभी हम इस प्रॉम्प्ट को सेंड करते हैं तो देखते हैं कि ये जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है ये इसमें कमेंट्स ऐड करता है या नहीं। ओके, ये जो प्रोसेसिंग है ये थोड़ा सा टाइम लेती है और टाइम इसको लेना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए इतने ज़्यादा वर्क जो कर रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, हमारे लिए कोड रिस्पॉन्स आ चुका है और यहाँ पे जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है इसने ऐड कर दिए इसमें डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी जो कोर्सेज हैं जो आप बाय करते हैं, परचेज करते हैं, हाई फीसेस उनके लिए पे करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और अभी ये जो AI है आप सारी चीज़ें इससे पूछ सकते हैं। हम एक काम करते हैं, अभी हम जाते हैं इस लीड कोड में और यहाँ से बैक जाते हैं, किसी और प्रॉब्लम को हम पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ बैक, फिर से बैक, यहाँ से एक बार फिर से बैक जाते हैं। ओके, हम कहाँ क्या कब हम कितने टैब इन आए हैं, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम को पिक करते हैं और उसको समझते हैं। उसको देते हैं हम पीसेस फॉर डेवलपर्स टूल को और उसको कहते हैं कि इसको हमारे लिए एक्सप्लेन कर दो। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं है इस पीस ऑफ कोड की, हमने इस कोड को समझना है। तो मैं इस ज़िगज़ैग कन्वर्जन प्रॉब्लम को पिक करता हूँ। ये इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं इस प्रॉब्लम को पिक करता हूँ।
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई है कि क्या है कैसे है। डिस्कशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढना शुरू कर दूँ गूगल के ऊपर तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट हो। जो AI है इसकी हेल्प से मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। सोल्यूशंस यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे गिवन है, किसी भी लैंग्वेज में आपने पिक करना है। ओके, इस टाइम हम इस सोल्यूशन को पिक कर रहे हैं, हम इसको पिक करते हैं C++ नहीं, जावा में इस बार हम इसको पिक करते हैं। हम यहाँ से सोल्यूशन पिक करते हैं। ये जो फर्स्ट सोल्यूशन है मैं इसको पिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। मुझे नहीं पता इस पीस ऑफ कोड का क्या मतलब है, मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग कि इस कोड का क्या मतलब है, ये क्या हुआ है यहाँ पे। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पीस ऑफ कोड का एसेस लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पीस ऑफ कोड है ये स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा, तो मैं स्क्रीन को रिसाइज कर देता हूँ ताकि हम इस कोड के एसएस ले सकें। तो मैं यहाँ पे एसएस लेता हूँ इस कोड का, ठीक है। इस कोड का हम एसएस ले लेते हैं, यहाँ तक बेहतर है, यहाँ तक बेहतर है, परफेक्ट है। एसएस लेने के बाद हम फीड करेंगे इस AI को। ओके, मैं यहाँ पे एक और आपको मज़े की चीज़ बताना चाहता हूँ, वो चीज़ आप मिस बिल्कुल नहीं करें, और मैं भी भूल गया था आपको बताना। वो चीज़ ये है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, आपने आंसर को फाइनल कर लिया, समझ लिया, और आप अभी नेक्स्ट टाइम नहीं चाहते कि आप दोबारा से सेम क्वेश्चन को पूछें, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो सेव बटन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है और ये जो सोल्यूशन है आपके लिए ये सेव हो जाएगी इसमें, और बाद में किसी भी टाइम आप इसको देख सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ से इस लिस्ट व्यू में। तो इस लिस्ट व्यू में यहाँ पे नंबर रिवर्सल ये हमारे लिए ऐड हो चुका है यहाँ पे इस लिस्ट व्यू में, और इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ से देख सकता हूँ। मैं फिर से जाता हूँ इस कोपायलट में, और यहाँ पे ये जो सारे वर्क है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेव कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ इस कोड को तो मैं इसको भी सेव कर सकता हूँ, और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ मैं इसको भी सेव कर सकता हूँ। ये सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे, जिसको मैं सेव करना चाहता हूँ उसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं दोबारा से इस लिस्ट व्यू में, और यहाँ पे देखते हैं तो इसने मेरे लिए सारा कोड सेव कर दिया। यहाँ पे ये सारे स्निपेट्स, ये सारा कोड मुझे नज़र आ रहा है। दोबारा अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ या दूसरे किसी इंटरव्यू क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको रीड कर सकता हूँ और इसको समझ सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टाइम भी सेव हो रहा है और मैं इसको इजीली समझ भी सकता हूँ। मुझे दोबारा से सेम स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी इस कोड के लिए। अभी जो हमने एसएस लिया है, ये जो न्यू एसएस है ZigZag का, इसको हम समझते हैं। तो मैं इस कोपायलट में जाता हूँ, कोपायलट एंड ग्लोबल सर्च, इस पर क्लिक करते हैं। ये जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और ये जो एसएस हमने लिया है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। अभी हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं और इसको कहते हैं कि ये जो स्निपेट है इसको एक्सप्लेन करो स्टेप बाय स्टेप, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर दो, सारी डिटेल्स इसकी ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको स्निपेट देता हूँ। Please explain this code step by step and write summary for this code and draw flowchart and better documentation and better comments with details। मैं इस प्रॉम्प्ट को सेंड करता हूँ। ये जो शुरू की प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा सा टाइम लेती है, तो हम इसके लिए वेट करते हैं। ओके, ये कह रहे हैं कि मैं फ्यू सेकंड्स दूंगा। बिल्कुल आप फ्यू सेकंड्स लो, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लिख के भी दो जो मैंने आपसे कहे हैं। डिजिटल जीनी है ये हमारे लिए और सारे प्रॉब्लम्स को हमारे लिए फिक्स करता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट डन, लेकिन अभी भी हमारे पास प्रोसेसिंग चल रही है। लगता है बहुत ज़्यादा हमने इसको बता दिया वर्क। तो यहाँ पे इसने सारी डिटेल मुझे प्रोवाइड कर दी है। ओके, हमारे पास ये सोल्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया है, हमें कोड एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारा कोड है, तो ये स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे ये कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैसे है, कैसे ये वर्क होगा। इसके बाद यहाँ पे इसने इसकी डिटेल ऐड कर दी है, ठीक है, कि इसमें क्या है इस कोड में और कैसे ये वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर दी है इस कोड के लिए। फ्लो चार्ट के लिए इसने मुझे यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस लिंक में मैं जाके इस फ्लो चार्ट को देख सकता हूँ। और यहाँ पे कमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसने सारे कोड को डिफाइन किया है कि इस कोड का क्या वर्क है, कैसे ये कोड वर्क करता है। तो इसकी हेल्प से हम अपने कोडिंग इंटरव्यूज को रेडी कर सकते हैं। मैं इस कोड को सेव करना चाह रहा हूँ अपने पास। यहाँ पे दूसरी भी ऑप्शन है, मैं इस कोड को शेयर कर सकता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेल मी मोर। और इसके बाद ओके, हमारे पास एक वर्क हो रहा है। जब तक ये वर्क होता है तो मैं सेकंड प्रॉम्प्ट इसको नहीं दे सकता हूँ, सेकंड वर्क मैं इसको नहीं दे सकता हूँ। ओके, हमारे पास यहाँ पे कनेक्टिंग हो रही है। मैं इसको कहता हूँ शो रिलेटेड लिंक्स। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये लिंक मिल चुका है इसका।
और इसके साथ यहाँ पे सेकंड है शो रिलेटेड टैग्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड टैग्स हमें मिल चुके हैं। ओके, अभी हमारे पास जनरेटिंग शेयरेबल लिंक हो रहा है, ये प्रोसेसिंग हमारे पास चल रही है। लगता है हमारे पास कोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्लो है। यहाँ पे ये कह रहे टेल मी मोर, तो इस टेल मी मोर को मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता हूँ इस ऑप्शन को, क्योंकि पहले से हमारे पास एक प्रोसेसिंग चल रही है। जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो इस टेल मी मोर ऑप्शन को फिर हम यूज़ कर सकेंगे। मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि कन्वर्ट दिस कोड इनटू डार्ट। तो मैं इसको कहता हूँ कैन यू प्लीज़ लाजमी है, कैन यू प्लीज़ कन्वर्ट दिस कोड इनटू डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट एंटर। ओके, हमारा प्रॉम्प्ट सेंड हो चुका है और यहाँ पे प्रोसेसिंग हमारे पास हो रही है। ओके, तो प्रोसेसिंग हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है और ये कोड कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस टूल की हेल्प से आप किसी भी पीस ऑफ कोड को समझ सकते हो अभी और अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो। जो कोर्सेज आप बाय करते हो, आप हाई फीसेस पे करते हो, उनके लिए अभी आपको वो बाय करने की नीड नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हर चीज़ आपको ये टूल समझा देगा, तो फिर उन कोर्सेज को बाय करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और इसकी हेल्प से आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपने प्रोग्रामिंग पावर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हो। अगर आपको कोई पीस ऑफ कोड समझ नहीं आ रहा, जो भी आपकी कंफ्यूजिंग होगी किसी प्रॉब्लम को लेके, आपने इसमें प्रॉम्प्ट की हेल्प से डिफाइन करना है कि मुझे सूडो कोड भी लिख के दो, मुझे फ्लो चार्ट भी बना के दो, मुझे कोड के सोल्यूशन भी बताओ, मुझे कमेंट्स भी एड करके दो। सारी चीज़ें ये आपके लिए करेगा। ये बेसिकली आपका एक टीचर है, जिनी है, एक डिजिटल जिनी। इसकी हेल्प से आप किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हो। और लीड कोड में यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कोई भी प्रॉब्लम आपने यहाँ से सॉल्व करना है, आपने उस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे डिस्कशन में, अगर आपने देखना है कि लोग क्या है इसके बारे में कह रहे हैं, तो आपने डिस्कशन टैब में यहाँ पे इसके कमेंट्स में चेक करना है कि दूसरे लोगों के क्या ख्यालात हैं इसके बारे में। अगर आपने इसको सोल्यूशन देखने हैं तो यहाँ पे सोल्यूशंस टैब में आपने आके यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को पिक करना है। यहाँ से आपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पिक करना है और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्या मतलब है प्रॉब्लम का, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम का एसेस लेके आपने फीड करवाना है इस एसेस को, इस टूल को। यहाँ पे आपने सिंपल जाना है इस लिस्ट व्यू में और लिस्ट व्यू से वापस आपने आना है इस कोपायलट एंड ग्लोबल सर्च में और यहाँ पे आपने इसको क्लियर कर देना है। यहाँ पे आपने इसको इमेज अपना फीड करवा देना है। यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखने है कि आपने क्या करना है, क्या चाह रहे हैं इस एआई से। ये वो सारी चीज़ें आपके लिए कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।